आप देखने आ रहे हो केबीपी न्यूज राजस्थान। आखिर जगत में भाषा री जोत जगाने सारू कार्यक्रम राजकीय माध्यमिक विद्यालय सरदार खरता में किया जाने रहा है। इन सारू अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी मनोज कुमार स्वामी और शिक्षाविद मांगीलाल शर्मा आज पहुंचा और बच्चा ने एक मोटिवेशन स्पीच दी कि आप अपनी भाषा री रिस्पाड़ क्या करा और अपना गमेड़ा जी का शब्द है बाने बचाऊंगी जहद और मांगी आप एक जी की लड़ाई लड़ना रहा है और अपने रोजगार ने बचाने सारू क्या प्रयास कर सका इनके लिए आज एक मोटिवेशन स्पीच और एक कार्यक्रम और एक सेमिनार अठे राजकीय विद्यालय में अठे सरदार पर खत्म करो। एक देखो एक खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। गुरुजना ने घना घना निवण, नाथ जी ने घना घना निवण, राजस्थानी संस्कृति का रुखाड़नहार आदर जो हनुमान जी भजनी साहब ने निवण। अब मैं थाने बहुत सी कुछ बातें बता सकूँ और स्कूल जिया जिया खड़े हो बैठे मारो बहुत सो समय लगे बैठे मारो पसीनो बे हो किया बे हो आप बहुत सी लंबी चौड़ी छोटे छोटे संक्षेप में बातें करा ज़्यादा समय कौन लो आप सगला निवण करूँ और आप सगला ने लाड प्यार स्नेह भाषा की कुछ बात कर से आप। और मैं भी टेम से मैं स्कूल में हाँ साक्षी है मारनाथ जी और बजनी जी और टाबरन तो थान ध्यान कौन यार हालात इसी ही आज थे भाग्यशाली हो कितना विद्वान गुरुजन पढ़ा लिखा गुरुजन थाने पढ़ा रहा है और थे शिक्षा ले रहे हो शिक्षा को ऊंचाइयां स्थापित कर ले रहे सी ले रहे साल रिजल्ट है अच्छा नंबर देखा जी सो रो गुरुदेव जब मैं गांव में आया छोटा छोटा शहर में आया जना मैं देखो ताला स्कूल में 15 के 26 जनवरी बड़ो दुर्भाग्यशाली दिन तो मैडम और 15 के 26 जनवरी कौन बनाई थी छुट्टी होती तावरन कुछ 5वीं तक स्कूल में तो 8वीं तक स्कूल हो मैं पूछता 15 के 26 जनवरी का क्या हुआ मानता है ठेकेदार का बुजुर्ग होता आता हाजरी लगा रात में उठ जाता तावरन ने पूछो गुजन के ऊपर का जेल मनाओ के करो जी तो फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई तो आज मैंने बहुत खुशी है और आज थे राजधानी का बच्चा कर्मों में जो दिन में आया वीडियो की जाएगा सो की नाल पालन में लोग आज करी गुजी से मिलती है गुजी से समझो कि अभी ये आ गया मैं राजस्थान ले ली राजस्थान में हमारे कोई भविष्य को यहाँ तो सुन लोग के जिला बताना जिको लाभ जिको फायदो आपने दूसरी भाषा से है वो फायदो आपने राजस्थानी भाषा क्या नाम कहीं सुनियो सी 11वीं 12वीं वाला टाबर जानो के नेलाल जी सेठ ठकुणा बाबा एक गीत है नहीं आपा गायक ना धरती दोहरा रिया तो सुरगा ने शर्मावे इन पर देव रमन ने आवे इन जस नारी गावे धरती दोहरा तो गीत एक तरह आपने राजस्थान को प्रतीक ही बन गयो धड़री कद हुए चेहरे बिना पिछाण खाली धड़री कद हुए चेहरे बिना पिछाण मायड़ बासा रे बिना क्यारो राजस्थान होवे नहीं जिण देसड़े माँ भाषारो मान होवे नहीं जिण देसड़े माँ भाषारो मान के पवे बो देसड़ो परदेसा सम्मान इन स्वरूप भाषा अपनी बोलियो माइड भाषा जी कहीं पंजाबी है भी न आपकी पंजाबी माँ भाषा पर गुमेज होना चाहिए संस्कृत है जी संस्कृत पर गुजराती है आप राजस्थान का जाए जलमा तो आपने अपनी माइड भाषा राजस्थानी पर भी गुमेज होना चाहिए तो भाषा अपनी बोलियो जे चावो थे मान राजस्थानी कम नहीं राजस्थान तो माड़ी भाषा की बात करांगा कुछ मैं पोथियां ले गया किताबा ले गया राजस्थानी साहित्य की कहानियां की कवितावां की गीतां की नाटकां की मैं आज थारे विद्यालय में देगी जासा
थारे पढ़ने का तर थाने जिया जिया जब भी समय वे बे गुरजान को ले लियो थे पढ़ियो माइट भाषा से जुड़े रह रहियो। अब कोई कठिन दिक्कत को नहीं थे, बढ़िया तरीके पढ़ो। थारे अभी लहर तो अध्यापक आई राजस्थान का और कोई अभी गुरुजी पढ़ाता भी उसे निश्चित रूप से थाने कठिन दिक्कत आवे तो आधी रात का प्रिंसिपल जी से फोन पर बात कर लियो, वहाँ संपर्क कर लियो थे कैसे थारी ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करते से बोर्ड में जब पेपर आवे ना और हर तरीके थार सागे में। हाँ मेन बात मैं ही खतरा है। अब थाने और सी बहुत सी बातें मैं ही वास्ते बताना चाहूँगा। आमतौर से नौकरी नहीं लागे नहीं कोई टाबर इतना तक तो बोइया करते रहे कि जाना अभी किया कठिन कठिन लाग जा और लागता ही फिर भी तौरों बदल जाए, अंदाज बदल जाए, बात करने को एक अलग से गुमेज भी मन में आ जाए। वो किया आ जाए किसी राजस्थानी है, किसी फलानी है, किसी फलानी है, फलानी किसी की कोई बात को नहीं। आपने साथ एक शिक्षित बैठे हैं बीच में चश्मा देखो मांगीलाल जी शिक्षा मांगीलाल जी शर्मा, आप 13-14 विषय में MA है और खास गुमेज की बात है आज थारसू मिलान क्यों ले हूँ कि आप राजस्थानी में गोल्ड मेडलिस्ट है, राजस्थानी साहित्य में गोल्ड मेडल जिसको राज्यपाल द्वारा समर्पित करो जावा न प्रदान करे जावा बीम में और एक दूसरे साहित्य में भी आप गोल्ड मेडल प्रदान करो। तो इतना विद्वान लोग भाषा से जब जुड़े रहे हैं तो अपन कठी कोई मन में हीन भावना नहीं आनी चाहिए, मेरे कहने को भाव वो है। और अगर इन भाषा ने आपा नहीं बचाई, हनुमान जी बजनी जी नाटक क्यों बुलाए है कि हनुमान जी बजनी इलाके का बैग लोक गायक है, बे लोक गायक है जिका कने बहुत सो संग्रह आने कभी बैठ के सुने करो, आने बुलाए करो कार्यक्रम में आज सुधी एक भजन सुन लियो नहीं थाने पे अर्थ करना मुश्किल हो जाएगा। विद्वान गुरुजना ने अर्थ करना मुश्किल हो जाए क्योंकि आप छोड़ चुके अपनी भाषा, अपनी संस्कृति छोड़ चुके। अब आप बात करा कि चूंटियो, अब चूंटियो गाँव वाला टाबर तो कहता जान सको चूंटियो की शौक हुआ है, बांको हुआ है, टेढ़ो हुआ है, पीड़ो हुआ है, कालो हुआ है पर शहर वाला तो चूंटियो कहते हैं समझ के बत के चूंटी बोडी जाती है नहीं चूंटियो बोडा आप बिन कहता उसे समझो को यार भाषा गम गई नहीं तो सोच के गम गयो, अपना संस्कार अपना रिश्ता नाता परिवार सब गम गया। मैं कोई भाषा की आलोचना कौन सारी भाषाओं श्रेष्ठ है पर अब कोई कह दे कि सरकार की मान्यता को नहीं बिना बात की भाषा की बात करनी व्यर्थ है। नहीं, सरकार 90% मान्यता दे रखी है, किया दे रखी है। अब देखो 11वीं-12वीं थे पढ़ने लग जाओ, 11वीं-12वीं में आपने राजस्थान साहित्य पढ़ाई जन ला रही है, BA में पढ़ाई जन ला रही है, गवर्नमेंट कॉलेज आपने सूरतगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में अब के आगे 8वीं-12वीं करके थे कटे जाऊंगा सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले इसको राजस्थानी बैठे साहित्य पढ़ाया जाओ बकायदा बैठा अपना लेक्चरर है बढ़िया और MA में पढ़ाई जाने लग रही है। बीरमाणा कॉलेज अभी खुली है, बीरमाणा में राजस्थानी पढ़ाई जाने लगी बटे गया है और बड़ो आनंद आया, इतना सिंसियर टाबर इतो लैंड आनंद ही आनंद आया बटे। तो बन गुरजा ने कह गया प्रिंसिपल जी ने उग्र सिंह जी यार बन के अगले साल जी को है 21 फरवरी जी को मातृभाषा दिवस था बीरमाणा कॉलेज में मनावांगा आप। तो मेरे कहना वो भाव हुआ है कि कठी कोई दिक्कत को नहीं, कोई परेशानी को नहीं थे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को नाम सुनो उसे सारा ही जिसको आप जनगणमन आपनो राष्ट्रीय गीत है वो आप सुना तो बिंग माँ बांगी एक पुस्तक की गीतांजलि बा बंगला में लिखी, बा कोई दूसरी भाषा में कौन लिखी, अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में कौन लिखी। बा गीतांजलि आपकी हमारी भाषा बंगला ही तो बंगला में लिखी और बिना नोबेल पुरस्कार मिलो। जब कोई चीज चढ़नी है नहीं ऊंची तो बिना अपने आप शिखर पर पहुंच जाए सारी चीजा। अब सरकार मानता के अंदर रही 11वीं से लेके 12वीं BA MA नेट और स्लेट की परीक्षा केंद्र राज्य सरकार आयोजित करे, नेट की परीक्षा केंद्र सरकार आयोजित करे और फेलोशिप देवे, JRF देवे, PhD करावे, आपके खर्चे पर सारो की करावे। तो भाषा कठी कमजोर को नहीं और बहुत सी बातें आप सुनाऊंगा। बातें तो करने घनी है, मैं चाहूंगी थारो पढ़ाई को समय है, ज्यादा समय भी नाश नहीं है पर इन बात को ध्यान रखना कि आपकी भाषा आपकी संस्कृति ने बोलने में बर्ताव में लेने में कठी संको करने की जरूरत को नहीं। मैं 37 सालों पत्रकारिता करूं, 37 साल एक बहुत बड़ी उम्र हुआ है और 30 सालों अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र को रिपोर्टर हूँ सूरतगढ़ से हूँ, पंजाब केसरी को। लेकिन मैं मेरी माइट भाषा में बोलूँ मन तो कहीं कौन क्यों कि तुम ऐसी भाषा कुमारों की भाषा क्यों बोलते हो। सरकार 22 भाषाओं ने केंद्र सरकार सूची में 8वीं अनुसूची में शामिल कर रखी है पर इनाम जज्बा देवे नहीं बड़ा बड़ा इनाम जिका केंद्रीय साहित्य अकादमी का अवार्ड मानी जाए पढ़े लिखा गुरुजन सारा ध्यान है वह 24 भाषाओं में देवे, 24 में एक राजस्थानी है, 24 में एक राजस्थानी है, राजस्थानी ने अवार्ड देवे
और तो ऐसी की चीजें है नहीं ये अपन ही बात सिखावे कि अपन अपनी माइट भाषा छोड़नी को नहीं छोड़ दी तो अपन अब यहाँ गुरु जी कहते जा अजय तू जा भाजगेर पठू जा मांझियाड़ करूँ आ चीज ले गया बम्बू कार्ड बन जा अब बम्बू कार्ड अपन तो समझ जा गुरु जी के बेगो सुजार बेगो सुहा अब बम्बू कार्ड ने कि कहते क्या नहीं कहा बम्बू कार्ड तो आप क्या अपन समझ जाना पट्टी हो जागे हैं बहुत सी बातें हैं आपने करे अब कहते झरनियों अब झरनियों से देखे कौन हम झरनियों बैठे उसे जी क्या कर देनो है बिंगर झरनियों उसे देनो ही नहीं उसे भाषा ही नहीं उसे बोल बता अराई कहते हैं शहर के लोगों तो गोरले हो जिसे अराई क्या होती है ये सब गमजेगा और वो हमारा 30 सालों संघर्ष है नहीं वो बेकार को नहीं है कोई ये देख ले गूंगा है बावड़ा फिरता फिर रोता फिर एक दो मनोज जी आ जाए एक दो मांगीलाल जी वगैरह यहाँ 5-10 लोग नहीं सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल परिणाम हुआ है कि आज सुतर तहसील का आपने 6 स्कूल हम राजस्थानी पढ़ाई जन ला रही है और 2 गवर्नमेंट कॉलेज है दोनों में राजस्थानी पढ़ाई जन ला रही है इसी कड़ी बात को नहीं अब जी के यहाँ 20 साल जी का पेपर परीक्षा हो रही है वहां में राजस्थानी का पर्सन का लीजन ला रहे हैं पहली कोनी का लिस्ट था अब राजभाषा को चाल रही है मुख्यमंत्री जी अरदास करने ला रहे हैं राजभाषा बन गई नहीं पसके उसी आज बाउंड्री वाले स्कूल की पहली बाउंड्री वाल को नहीं 7 दिन गोदा बढ़ जाता नहीं डांगर बढ़ जाता पौधो लगान कौन देता वे खा जाता तो आप भाषा की बाढ़ लागनी जरूरी है भाषा की बाढ़ लाग जी आज एक नौकरी खातर थे फार्म भरोगा नहीं भी नौकरी खातर पूरे भारत का बच्चा सारे साल कंपटीशन करना पड़े जबकि दूसरे राज्य में आप पट्टी को नहीं बटे पंजाब में अर्जी भरोगा तो पंजाबी है पंजाबी में थारी पकड़ है जैसे गेन केन पर केन पंजाबी 10वीं में लेकर बड़े फार्म भर दिए और परीक्षा पास कर लेता इंटरव्यू में रख देगा आईएएस ने रख देगा गुजरात में जाओगे 8 को छोरो को आईएएस करके गुजरात के इंटरव्यू में बढ़ जाओगे इंटरव्यू में बड़े गुजराती को ठेठ गुजराती को प्रश्न कर सी और वो कहे सॉरी सर तो बस ठीक है थैंक यू जाओ कौन ये बिना प्रवेश मिले तो भाषा का बहुत सा गुण बहुत सी फायदा अपन मिलता रहे आप चलता करता रहे आज मैं कुछ किताबें थन देना है विदेश और इन कड़ी में मैं निवेदन करूंगा कि मांगीलाल जी गुरु जी आवे थोड़ी सी आपकी बात रखे बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई जी सब पहले तो आप सगला ने मेरी ओर मोकली मोकली राम राम मंच पर विराजेड़ा प्रधानाचार्य जी नाथ जी मनोज कुमार स्वामी जी हनुमान जी शिक्षक गण सबने मैं हाथ जोड़ के निमन करूं प्रणाम करूं अभिनंदन करूं स्वागत कर बात करा आप राजस्थानी भाषा की मायड़ भाषा की सगला पहले तो एक बात दिमाग में बिठा लियो कि भाषा कोई भी छोटी को नहीं कोई भी मोटी को नहीं भाषा को जी को काम है वो है संपर्क एक बात कवे दूसरे आदमी ने बाई बात सुनीजे मतलब समझने को फिर नहीं हुआ वह भाषा है आपकी भाषा की बात करा अपनी भाषा है राजस्थानी मायड़ भाषा है राजस्थानी माँ बोली है अपन ने ये भाषा पर गर्व और गुमेज क्यों करना चाहिए कि यह भाषा जीवित है जब यह अपनी संस्कृति जीवित है अपनी सभ्यता और संस्कृति जीवित रखने खातर ही भाषा की जरूरत है अब आप बात करें कि अपनी जी संस्कृति है वह कितनी मोटी है कितनी उजली है अपना जी का बड़ा बुजुर्ग बे शायद आज जी का शिक्षित है बीता तो को नहीं आवे उसके कोई साक्षर हो कोई 8 पढ़ेड़ हो कोई अनपढ़ भी हो उसके लेकिन थाना एक बात बताऊं आज नई जिसकी बात तो है सामान्य सी पर भी पीछे की तो मोटो तर्क कि तो मोटो लॉजिक क्योंकि मैं ही खातर आ चीज ग्रहण करी या पकड़ी कि मैं जिया मनोज भाई जी बताई कि 13-14 विषय में एमए है तो एमए को मतलब कोई बात है कि एमए किसा सब्जेक्ट में किसे विषय में एमए में एक तो दर्शन शास्त्र में फिलोसफी में और अपनी बात अपनन तो के गवा लेकिन ठीक ठाक नंबर हूं दूसरी बात है मनोविज्ञान साइकोलॉजी जी के ना आप कहने लग रहे तीसरो सब्जेक्ट होगा ज्योतिष ज्योतिष में अलग एमए हुए और वैदिक ज्योतिष में अलग हुए तो कहने का मतलब है आपने कहीं भी सारी चीजें हैं तो ये चीज जब आप पढ़ी तो अपन पता लगे कि अपनी संस्कृति तो बहुत उजली संस्कृति है बहुत समृद्ध संस्कृति है उदाहरण के तौर पर आज बच्चों को पढ़ाई को टाइम है लेकिन मैं बहुत
संक्षेप में यहाँ छोटी सी बात करूंगा, फिर कभी आप मोटी बात करूंगा। सिर पर हाथ फेरना वो अपनी संस्कृति को एक अधिकार है। आ बात मनोज भाई जी जाने या जिका ही भाषा पे काम करने लग रहे बे बात जाने कि सिर पर हाथ फेरनो अपनी संस्कृति को एकाधिकारी खातर कहूं अपनी संस्कृति में मिला हो। बाकी मैं जिया कोई पका लगे गो तो वो क्या करेगो, मोटा पर हाथ रख देगो, पीठ पर हाथ रख देगो और या हाथ सीधो खड़े कर दे। सिर पर हाथ फेरनो आ अपनी संस्कृति ई खातर है कि यूं के कि ब्लड को जो सर्कुलेशन है वो संतुलित हो, न हाई हो न लो है। जिका वो लो है बिंगो हाई हो जाएगा, हाई है बिंगो लो हो जाएगा, मतलब संतुलित होगो। आ बात शोध में बतो लागेड़ी बात है। तो अपना बड़ा बुजुर्ग आज की रीति चलाई, परंपरा चलाई, आ बे कोई पटेड़ा थोड़ी है, बे क्या नहीं थोड़ी है, लेकिन पानी बात को ज्ञान हो गठन घट है। तो आ बात बहुत छोटी है, लेकिन इनके पीछे की तो मोटो लॉजिक है। तो निवेदन मेरो करना को या कहना को मतलब हो कि आप अपने बच्चा है सुबह उठा, बच्चा ने भी हाथ जोड़ के प्रणाम करे तो सिर पर हाथ फेरना चाहिए। आ अपनी परंपरा है, रीति रिवाज है। ये अपनी एक परंपरा के मां वेशभूषा की बात करा कि अंगरखी पहनता पुरुष, माता बहना बहू बेटी पहनती कांचली कुर्ती, कुर्ती कांचली बोल देता। ज्योतिष में एक वर्ड आवे, अगर यहाँ सुना तो हाँ को नहीं जल्दबाजी में हो सारो प्रोग्राम। पंडित जी का भी उच्चारण करे, आचार्य जी का भी उच्चारण करे, बे कहे कि वस्त्र उपवस्त्र। तो अपना बड़ा बुजुर्ग कितना शाना के बे वस्त्र और उपवस्त्र इकट्ठा पहन लेता। बिंगे पीछे कारण के हो कि आप वस्त्र चाहे कितो ही महंगो पहन लिया, बिंग सलवटा है मिना रहेगो नहीं, तो बिंग ऊपर दूसरों जी को कपड़ो आओ नहीं, वो भी सलवट की पूर्ति कर देगो। और अपना जी का फेफड़ा है ऊपर को हिस्सो और अपना हृदय वो बहुत संतुलित रहोगे। तो कहने को बाद अटे कोई व्याख्यान को नहीं, लेकिन आप बताऊं कि अपनी संस्कृति पर अपन गर्व करना चाहिए कि अपना बड़ा बुजुर्ग पटेड़ा कोनिया, वैज्ञानिक कोनिया, तो भी वहां चीज को बहुत ध्यान रखो। ये अपनी एकाधिकार की बात करा, बहुत कम दूसरी जगह देखने मिला अपन कि खींचड़ो जी को आप खावा। अब खींचड़ो जी को है बिंग अंदर मल्टी विटामिन की पूर्ति हो। अपनी संस्कृति पर गर्व करने की बात खतर चल बात आप लग रहे हैं कि मल्टीविटामिन भी अंदर हुए। और एक जी को रोग बवासीर नाम को एक रोग बुकत भी बोनी हो जिका आदमी खींचड़ा को यूज करे। अब मनोज भाई जी यहाँ एक बात बताओ कि कुछ ऐसा शब्द है कि जिका अपना बच्चा ने माइंड भाषा जुड़ेगा तो ही पता लगेगा। माटी को एक छोटो या बड़ो कोई आकार को कोई चीज बना ले। और अब राजस्थानी भाषा की बात करा तो इतो समृद्ध हुआ, वो कह दे भी नहीं हांडी कह दे, भी नहीं बिलोड़ो कह दे, भी नहीं घड़ो कह दे, भी नहीं मटकी कह दे। अब जानकार है बे इंगो वर्गीकरण कर लेगा। घरों कह नहीं माँ कि जा छोरी बिलोड़ो लिया तो वह बिलोड़ो चके लियाओ कि नया की मटकी लियाओगे। भाषा की पेटा की बात तो बहुत करस का आनंद भी आवे। लेकिन आज आपने बीच में मनोज कुमार स्वामी जी ऐड है, आंगो परिचय तो हाँ एक तो बता दियो कि मैं गांव में रह रहा हूँ। मेरा जीवन का बहुत सा साल जिका बेहद बीत्या है, लेकिन ये कोई साधारण आदमी को नहीं। राजस्थानी रामलीला की पुस्तक है वहां लिखी है और कई सालों ये नवरात्रा के दिनों में राजस्थानी रामलीला खिलाने लग रहे। कितनी बड़ी बात है कि राजस्थानी रामलीला लिखी फिर भी राजस्थानी रामलीला ने खिलाने लग रहे। यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि अंकन है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली हूं 51,000 रुपया को अवार्ड मिले हुए अनुदान पेटे। तो आ जी की उपलब्धि है बा मनोज कुमार स्वामी की तो है ही है, इंगे सागे सागे सूरतगढ़ के लोगों की भी है और माँ बोली राजस्थानी की भी है। इंगे सागे थाने एक और बात बताऊं कि जी की मैं अभी थाने क्यों भाषा छोटी मोटी को नहीं हुआ, भाषा तो भाषा ही हुआ है। मनोज कुमार स्वामी की कहानियां पर मोनिका गढ़वाल इंग्लिश में पीएचडी करी है। तालियां बड़े ही बात पर थे अगर बजाओ उसको तो। कहानियां लिखी गई राजस्थानी में, कहानीकार है मनोज कुमार स्वामी और पीएचडी होने लग गई है इंग्लिश में। जी की मोनिका गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ के अंदर सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। बड़ा
पूर्व न जाने भी को नहीं, पर नियति जी के कह नहीं कि भाई लेख जी का भाई बनेड़ा हुआ है आपस में, बा बेचारी किन्नू ही कोई और कठों करी पहले, तो फिर भी दिमाग में आई कि मनोज कुमार स्वामी की कहानियां पर करी जाए, और अवार्ड होगी, डिग्री भी गुड़िया ने जी की असिस्टेंट प्रोफेसर भी डिग्री मिल गई है। इन खातर भी मनोज कुमार स्वामी जी ने बहुत बहुत बधाई आके आंग पर हुई है, और इन खातर मोनिका गढ़वाल जी ने बहुत बहुत बधाई। विद्यालय जी को थारो बहुत बढ़िया है, सारा बच्चा स्कूल में पढ़ो, गुरुजन जी का कव है बंगो निर्देश मानो, और माता पिता को कहना मानो, वही आशीर्वाद है हमारा। तो राजस्थानी भाषा ने बढ़ाओ, अपना घर जमा तो जरूर दो। जय राजस्थान, जय राजस्थान। आपने राजस्थानी भाषा की बारीकियां और राजस्थानी भाषा की महत्ता पर बहुत ही समझपूर्वक और हम सभी के समझ आने वाली जो बातें रखी हैं, सभी विद्यार्थियों की तरफ से और स्टाफ की तरफ से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस राजस्थानी भाषा का जो दर्जा दिलवाने का आपने अभियान शुरू कर रखा है, उसी कड़ी में हम सब भी आपके साथ हैं। और विद्यार्थी कक्षा 12 से पास आउट होकर जब आगे कॉलेज में प्रवेश लेंगे तो इनका एक विषय राजस्थानी साहित्य ही रहेगा। और हमारे प्रधानाचार्य जी भूपेश जी रेणुआ जी से निवेदन करूंगा कि वो खुशानाथ जी महाराज जी को राजस्थान, हर 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 महादेव। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन। मेरा शाला परिवार राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए प्रयासरत शिक्षाविद मांगीलाल जी शर्मा, मंच पर विराजमान कन्हैया लाल जी पारिक, मनोज कुमार स्वामी जी वरिष्ठ साहित्यकार, और अपने इसी ग्रामीण अंचल के श्री खुशानाथ जी महाराज, सभी का शाला परिवार की ओर से अभिनंदन, स्वागत और आभार। अभी सर कह रहे हैं कि आप भी इसी भाषा में अपना वक्तव्य देवें, तो कोशिश करती हूँ। थोड़ी सी आदत नहीं है कि हम ये वक्तव्य इस भाषा में दें, लेकिन प्रयास करती हूँ, है ना। तो सब पहला मंच पर विराजमान सभी अतिथि गणा को आभार कि थे स्कूल खातर आपको टाइम निकालो। और आप भी बहुत खुशी की बात है कि आपने विद्यालय के अंदर भी 11वीं और 12वीं के अंदर राजस्थानी जो साहित्य है वो एक अध्ययन के अंदर शामिल है। तो और आप इसी भाषा के लिए प्रयास कर रहे हैं, और आपने आज इस स्कूल के बच्चों को किताबें भी आप
दे रहे हैं। तो हम ये किताबें जो है वो बच्चों को बांटेंगे। और मैंने कभी पढ़ी नहीं है, ये कभी नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने एमए जो है वो राजस्थान में कर रखी है, वो तो पढ़ी है, लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ी। आप ये किताबें देके जाओ तो मैं भी कोशिश करूंगी भी मैं पढ़ूं, है ना। तो ये भी मेरा एक प्रथम प्रयास ही रहेगा। और आपने समय निकाला, स्कूल के बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, मेरे शाला परिवार की तरफ से और इस स्कूल के शिक्षक बंधुओं की तरफ से। जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। आज को राजस्थानी भाषा रामलीला संस्थान की तरफ से और छात्र मोर्चा की प्रदेश छात्र मोर्चा की तरफ से जो भाषा री जोत जगावा कार्यक्रम आपने चालन ला रही है आपने सुरत तहसील का स्कूल और विद्यालय में मैं आज भी कड़ी गमा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा खड़ता गमा आया। सरदारपुरा खड़ता में विद्यालय में पधार गए टाबरा से मिलिया, बाने भाषा खातर प्रेरित करया, जागरूक करया, बाशु बतलावण करी और बने राजस्थानी साहित्य पढ़ने खातर दियो। बहुत अच्छा लगे, बच्चा साहब मिल गए। जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा खड़ता में राजस्थानी भाषा के विकास के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मनोज जी स्वामी द्वारा इस शाला के विद्यार्थियों को राजस्थानी भाषा की पुस्तक जो है वो वितरित की गई और इसके विकास के लिए आगे भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा खड़ता में राजस्थानी भाषा ने बचावन खातर इन भाषा का प्रचारक मनोज जी स्वामी, मांगीलाल जी शर्मा आया और बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ और बच्चा ने राजस्थानी के बारे में बहुत सी बातें बताई और अपनी भाषा ने बचावन खातर के करना चाहिए और अपनी भाषा ने जान गए और आगे आप भविष्य में क्या कामयाब हो सका, क्या सफल हो सका, इन बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ममता कुमारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा खड़ता की छात्रा कक्षा 12 अध्ययन करने लग रही हूँ। राजस्थानी भाषा बहुत बढ़िया भाषा है, इन पर माने उम्मीद है हमारे कक्षा अध्यापक मान बहुत बढ़िया तरीका पढ़ाने लग रहे हैं। राजस्थानी शिक्षिका कृष्णा मैम जाड़ा के बाद में भी संस्कृत का टीचर और बे मान पढ़ाने लग रहे बहुत बढ़िया तरीका। मेरा नाम पुष्पा है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक सरदारपुरा खड़ता स्कूल की छात्रा हूँ। मानसर बहुत बढ़िया पढ़ावा है। अपन राजस्थानी भाषा बचानी है, सारा ग्राम भी उपयोग करनी है राजस्थानी भाषा को।